अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मेरे साथ फयाज राजा साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत ज्यादा सूरत हाल सियासी तौर पर, खास तौर पर इस्लामाबाद में तब्दील हो रही थी, इसलिए मैंने इनको जहमत दी। फयाज राजा साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपने सेनेट इलेक्शन कवर किया, पूरा दिन नजर रखते हैं सियासत के ऊपर। जो इस्लामाबाद में उतार चढ़ाव आता है उसमें काफी तब्दीली आती है। आज हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, काफी लोग उसमें परेशान है कि हुकूमत को तो खुश रहना चाहिए था, हुकूमत क्यों अदम एतमाद का इजहार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, आपने मौका दिया। बिल्कुल ये वाकई एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि माजी में हम आमतौर पर ये देखते रहे हैं कि जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो है वो एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, और इस वक्त जो लोग यहाँ पर तैनात हैं वो बाकायदा 18वीं तरमीम के अंदर जो तरीकाकार दिया गया था, हुकूमत और अपोजिशन ने अगरचा दरमियान जो है वो शुरू में उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए जो 18वीं आईनी तरमीम में दिया गया, उसके बाद इन तमाम लोगों को जो है वो इन जगहों पर लाया गया था। लेकिन हुआ कुछ ये कि जो आपने देखा कि इससे पहले अपोजिशन जो है वो खासी तनकीद करती रही, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद करती रही। लेकिन उसके बाद फिर जब डस्का का इलेक्शन आया और उसके ऊपर जो फेवर जो है वो मांगी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, पहले जो है वो जिले सतह के ऊपर इलेक्शन के दिन 20 पोलिंग स्टेशन के हवाले से, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में जब उन्होंने पूरे हल्के के हवाले से बात की, तो वहां से जो है वो पीटीआई के जो सर्कल्स में जो बाखबर लोग हैं, फिर जो है वो उनके कान जो है वो थोड़े से खड़के, जो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो उसके बाद इस चीज के ऊपर गौर किया गया कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत जो है वो आईनी इदारे कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली का डिसीजन आया, और उसके बाद फिर लोग एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए थे कि जहांगीर तरीन के हवाले से भी जो है वो नाअहली सामने आएगी, अगरचे दोनों केसेस में अच्छा खासा जो है वो फर्क था। तो यहां पर अब तहरीक इंसाफ को ये तवक्कुआत थी कि जब वो यूसुफ गिलानी के इलेक्शन का मामला सेनेट में लेकर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे, तो शायद जो है वो उसी किस्म का कोई बैलेंसिंग एक्ट जो है वो सामने आएगा। लेकिन उसके बाद उन्हें फिल फॉर रिलीफ नहीं मिल सका, अगरचे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत गए, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो इस्लामाबाद की नशिस्त हारे हुए थे अक्सर होने के बावजूद, इसलिए उनके सर्कल्स ने यह महसूस किया कि शायद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई लाइनिंग जो है वो ले रहा है, और क्योंकि केस अभी मजीद आगे ये चलना है, और ये नजर आ गया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे कोई रिलीफ जो है वो पीटीआई को देने के लिए जो है वो तैयार नजर नहीं आता, जिस किस्म का रिलीफ जो है वो डस्का इलेक्शन में दिया गया। तो इसलिए ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर आज 3 जो वफाकी वुज़रा हैं, अहम वफाकी वुज़रा हैं, बड़े वफाकी वुज़रा हैं, शिबली फराज हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, शफकत महमूद साहब हो गए, उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि अब जो है वो अपोजिशन की जानिब से तो पहले ही एतराजात जो है वो सामने आ चुके हैं, और अब हुकूमत ने भी एतराज कर दिया है। और अब अगर अब अपोजिशन जो है वो इस बात के ऊपर एतराज करती है या कोई और अपनी टेक लेती है कि नहीं यही इलेक्शन कमीशन रहना चाहिए, तो फिर सवालात तो पैदा होंगे। इसलिए सवालात पैदा हो गए हैं बहरहाल, और उसमें इलेक्शन कमीशन के सर्कल्स के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं वहां पे भी कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन आया था सेनेट इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि टेक्नोलॉजी का सहारा जो है वो लिया जा सकता है। उन्होंने रहनुमाई की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अभी फिल फॉर वक्त नहीं है, उन्होंने एक कमेटी बना दी है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जब कमेटियां बनती हैं तो फिर वो कमेटियां जब निकलती हैं तो उसके जो है वो हकदार काफी लोग होते हैं। तो इसलिए जो है वो उसके बाद ये हुकूमती सर्कल्स के अंदर ये राय बड़ी तेजी से प्रेवेल कर रही थी कि अब हमें कोई इस किस्म की बात करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आईनी और कानूनी तरीका है वो रेफरेंस का है। लेकिन जब हैरानकुन बात यह है कि शफकत महमूद से जब पूछा गया कि आप क्या रेफरेंस की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने एक सियासी मुतालबा किया है, अभी हमारा रेफरेंस का कोई प्लान नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है कि एक आईनी इदारे से सियासी मुतालबा उन्होंने कर दिया, गोया उन्होंने दबे लफ्जों में यह कहा कि आईनी इदारा जो है अब अपनी कोई सियासी पोजीशन ले रहा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, और लोग जो है वो इसको बड़ी गैर मामूली सूरत हाल को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, क्योंकि अगले इलेक्शन जो है वो इसी इलेक्शन में जनाब पाकिस्तान ने कराने थे, लेकिन अब सवालिया निशानात पैदा हो गए। फैज राजा साहब, मैंने फील्ड में जाके इलेक्शन की कवरेज की, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कवर कवर किए, आईनी दरखास्तें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आती हैं सारी मैंने कवरेज की, हाई कोर्ट में और खासतौर पर यहाँ सिंध हाई कोर्ट के मामला को। लेकिन जिस तरह इस सियासी जमातों का एक मुतालबा होता है, ये एक बहुत बड़ा उनका एक वो चाहते हैं कि ये एक जैसा एक आईनी इदारा है जिसका
लोग समझते हैं कि एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी भी कहीं वोटिंग की गिनती हो रही हो तो वहां पर हम ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है, मतलब ना सिक्योरिटी उनके हाथ में, किसी किस्म का कोई मामला उनके लगता है कि जैसे हाथ में होता ही नहीं। हत्ता कि अगर कोई हाई कोर्ट या कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी अगर इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब तलब करता है किसी भी मामले पर, तो वो कहते हैं आइन और कानून की रोशनी में करेंगे। और जिस तरह सिद्धार्थी रेफरेंस था वो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि जो आइन में लिखा वो करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आइन के मुताबिक कोई ऐसा काम इलेक्शन कमीशन मेरी सूझबूझ के मुताबिक नहीं करवा पाता। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दो तीन और सवाल करने हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। एक तो ये है कि नैब फिर वही इदारा, फिर आप भी अफसोस का इजहार करेंगे, मैं भी। सर, ये बर वक्त इकदाम क्यों नहीं करता? जब मरीम नवाज की बेल उनको मिली थी, उसके बाद उन्होंने फिर बाहर आते ही कुछ अर्सा खामोश रही, मुतालबात शायद या उनके जो डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने जो जहर उगला, आज फिर उसका नतीजा हमें क्या मिल रहा है? शहबाज गिल या कोई भी फील्ड में जाता है तो उनको जूते भी पड़ते हैं, उनके ऊपर इंक भी डाली जाती है, इस तरह के मामला। तो नैब की और उसके बाद ये सियासी सूरत हाल लाहौर में जो कुछ है उसका क्या है, और खासतौर पर आज जो कुछ हुआ शहबाज गिल के साथ? जी बिल्कुल, शायद मैं आपकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कवरेज और आप जो वहां पे आईनी मामलात और अमूर की कवरेज करते हैं, मैं बिल्कुल देखता रहता हूँ। और माशाल्लाह बड़ा जो है वो हम उनसे सीखते हैं, बड़ी मेहनत से आप वो सारी कवरेज करते हैं, आप यकीनन उसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ये जो सारा मामला है, ये नैब के हवाले से आपने बात की, इसको कुछ यूं समझ लीजिए कि बदकिस्मती से गुज़श्ता 40 बरसों में जो है वो हमारे इदारे जो हैं वो इस हद तक पोलिटिसाइज या सियासी हो चुके हैं। और जिसमें जाहिर सी बात है, इसमें अगर हम इस्टेब्लिशमेंट का अगर हम जिक्र करें तो साथ हमें उन सियासतदानों का भी जिक्र करना पड़ेगा जो गुज़श्ता 40 बरसों से इख्तियार में है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उन्होंने भी किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इदारों को पोलिटिसाइज करने में अपना हिस्सा डाला। इसलिए अब फिल फोर तो चीजें जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। आपकी ये बात दुरुस्त है कि फौरी तौर पे उन्होंने अमल नहीं किया जब मरियम नवाज ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब इसके ऊपर नैब की टेक है अपनी, जो मेरी उनसे बात हुई है, और अभी शायद उनकी प्रेस रिलीज भी इस हवाले से आ जाए। थोड़ी देर पहले मेरी जो उनसे बात हो रही थी, वहां पर यह मौकफ पाया जाता है, वो ये समझते हैं कि अगर जब पीडीएम के जलसे जुलूस हो रहे थे उस वक्त अगर हम कोई इस किस्म की कार्रवाई करते तो हमें यह कहा जाता कि शायद हुकूमत के कहने के ऊपर जो है वो हम कोई सियासी कार्रवाई कर रहे हैं या कोई पीडीएम के ये जलसे जुलूस हम मुतासिर करना चाह रहे हैं। तो बदकिस्मती से सियासत इस हद तक रच बस गई है कि उसका कोई भी अगर स्टेप लिया जाए तो बहरहाल उसके सियासी जो इम्प्लीमेंटेशन हैं वो ढूंढना शुरू कर दी जाती हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से। तो ये एक पॉइंट तो मुझे नैब का बहरहाल इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। जो उन्होंने ये बात की, बात आपकी दुरुस्त है कि ये अमल पहले से कर लेना चाहिए था, लेकिन ये जो जवाब है नैब का, इसकी भी कोई ना कोई मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि अगर उस वक्त वो ये अमल करते तो यकीनन ये सवालात मीडिया पर ही उठाए जाते कि ये पीडीएम के जलसे जुलूसों को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है शायद। देखिए फैज साहब, एक और सवाल इसी चीज से। मैं चूंकि कराची में रहता हूँ, और कराची में बेशुमार दफा बात होती है कि अल्ताफ हुसैन ने कोई इदारों के खिलाफ बात की तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, कोई बात करता है, तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ पंजाब में बैठा हुआ शख्स या लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ अगर कोई इदारों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ बयानात तो सुनते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं होते। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, शायद ये एक तासुर तो है, अगर हकीकत ना भी हो, तासुर तो है। और तासुर बाजुकात इतना मजबूत होता है, परसेप्शन जो है वो रियलिटी को खा जाता है। आपकी बात दुरुस्त है। और अवामी सर्कस में ये खैर बात तो मौजूद है। मैं पंजाब में बैठा हूँ इस वक्त, आप सिंध में बैठे हुए हैं, तो लोग ये समझते तो हैं कि शायद किस किस्म की राय पाई जाती है कि शायद पंजाब जो है वो ज्यादा लाडला है या कोई स्टैब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल ये एक तासुर है। और आपकी इस हवाले से ये बात दुरुस्त है जो लोग सवाल करते हैं कि यकीनन मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा कि इतनी छूट और इतने मौके हरगिज जो है वो सिंध में जो बैठी हुई जो सियासी जमात थी उसके रहनुमा को जो है वो या उन लोगों को नहीं दिए गए, या उन कारकुनान को। जितनी खामोशी के साथ इस्टेब्लिशमेंट और ये जो इदारे हैं, ये नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो रियासत के हवाले से, जो मुल्की सालमियत के हवाले से और जो पाकिस्तानी इदारों में के हवाले से, मैं कोई फैशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि कोई रियासत की बात करे तो उसके ऊपर एक ठप्पा लगता है, शायद वो जी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। बात प्रो इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बात है जनाब आइन की। आइन आपको ये प्रोविजन देता है, आइन आपको ये कहता है कि अदलिया के खिलाफ और पाक फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, ये आपकी हलफ के अंदर भी लिखा हुआ है,
आप उनकी तज़हीक नहीं कर सकते। तनकीद कुछ और है, तनकीद तो बेहतरी के लिए होती है, लेकिन ये तनकीद से भी हटके जब तज़हीक का पहलू निकले, और उससे पहले माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हों कि सिंध की सियासी जमात के हवाले से आपने एक्शन लिए हों, तो फिर यकीनन लोगों का ये सवाल तो बनता है कि जावेद लतीफ साहब का बयान देख लें, या मरियम नवाज साहबा का देख लें, या लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ का देख लें, लोग सवाल दुरुस्त करते हैं और उन्हें सवाल करना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है शायद। आपने आज बहुत ज्यादा कीमती वक्त दिया। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको इसी तरह सहमत देता रहूंगा और उम्मीद है कि आप मुझे टाइम देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।